सब्सक्राइब करें आपके चैनल फार्मा विद पवन को लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। अगर आप प्रैक्टिस करते हो या फिर आप एक आरएमपी डॉक्टर हो, अगर आप गांव या कस्बे में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास कौन कौन से जो कॉमन इंजेक्शन होते हैं, जो कॉमनतः यूज में आते हैं, वो सारे इंजेक्शन आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से इंजेक्शन आप रख सकते हो और कौन सा इंजेक्शन किस कंडीशन में आप लगा सकते हो। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा इंजेक्शन किस बीमारी में काम आता है। उसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि और हेल्पफुल वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन की हम बात कर लें तो सबसे पहले पीसीएम इंजेक्शन आता है, जिसको पैरासीटामोल इंजेक्शन भी बोल देते हैं। आजकल बुखार होना एक कॉमन सी बात हो गई है। अगर किसी को ज़्यादा बुखार है, अगर आपने टैबलेट दे दी है पीसीएम की, लेकिन उसका बुखार पीसीएम टैबलेट देने के बाद भी नहीं उतर रहा है, तो आप पीसीएम का इंजेक्शन 2 ml IM भी लगा सकते हो। उसको आप पीसीएम इंजेक्शन को जैसे ही लगाओगे, लगाते ही मरीज़ का बुखार तुरंत उतर जाएगा और बुखार होते ही उसको काफ़ी आराम भी मिलेगा। तो आप सीवियर कंडीशन में आप पीसीएम इंजेक्शन आप दे सकते हो। पीसीएम इंजेक्शन के आप वैल भी आती है और पीसीएम इंजेक्शन के एम्पुल भी आते हैं। आप चाहो तो वैल भी रख सकते हो या फिर आप एम्पुल भी रख सकते हो, जो आपको इमरजेंसी में काम आए। सेकंड इंजेक्शन की हम बात कर लेते हैं। सेकंड इंजेक्शन हमारा यहाँ पर रेंटिडिन होता है। रेंटिडिन भी बहुत ज़रूरी इंजेक्शन होता है, ये बहुत ज़रूरी काम आता है। किसी को अगर आपने ड्रिप लगा दी और ड्रिप लगाने के साथ अगर उसको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, तो आप ड्रिप के अंदर जो रेंटिडिन इंजेक्शन उसको आप लगा सकते हो, जिससे उसको गैस की प्रॉब्लम या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम उसकी दूर हो जाएगी और मरीज़ को इसमें राहत मिलेगी। तीसरा इंजेक्शन यहाँ पे ड्रोटाविन आता है। ड्रोटाविन इंजेक्शन सामान्यतः पेट दर्द के लिए काम आता है। अगर किसी को पेट में दर्द है तो आप ड्रोटाविन इंजेक्शन IM इंजेक्शन आप लगा सकते हो, जिससे उसका पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। ड्रोटाविन इंजेक्शन के साथ साथ में यहाँ पर डिक्लोसाइक्लोविन इंजेक्शन भी आता है। उस इंजेक्शन को भी आप पेट दर्द में यूज कर सकते हो। अगर इन दोनों इंजेक्शन को लगाने के बाद भी अगर किसी का पेट दर्द ठीक नहीं होता है तो उसके बाद आप बस्कोपान इंजेक्शन आता है, जिसको बस्कोगास्ट भी बोल देते हैं, उस इंजेक्शन को आप लगा सकते हो। इस इंजेक्शन को आप IV भी लगा सकते हो, आप इंजेक्शन को IM भी लगा सकते हो, जिससे मरीज को जल्दी राहत यहाँ पर मिल जाएगी। चौथे इंजेक्शन की हम बात करें तो चौथा इंजेक्शन हमारा यहाँ पर डिक्लोफिनेक का इंजेक्शन है। डिक्लोफिनेक का इंजेक्शन जिस तरह कई बार किसी के हाथ पांव में दर्द होता है या फिर किसी को इंजरी हो जाती है, किसी को चोट लग जाती है जिसमें उसको दर्द ज़्यादा देखने को मिलता है, तो दर्द वाली कंडीशन में आप डिक्लोफिनेक इंजेक्शन IM आप लगा सकते हो। इस इंजेक्शन की आप 2-3 एम्पुल अपने बैग में रख लो, ये भी आपको काम आने वाले हैं। पाँचवें इंजेक्शन की हम बात करें तो पाँचवें इंजेक्शन हमारा यहाँ पर ओंडास्टोन इंजेक्शन है। ओंडास्टोन इंजेक्शन ये भी इंजेक्शन बोतल में डाला जा सकता है। तो कई बार जो बच्चों को या फिर लोगों को उल्टी होती है, उल्टी होने के बाद में आप उल्टी की टैबलेट भी दे देते हो, लेकिन उल्टी की टैबलेट देने के बाद में भी कईयों को उल्टी हो जाती है, जिससे जो टैबलेट दी थी आपने वो टैबलेट बाहर निकल जाती है। तो इस कंडीशन में हम IV या फिर IM इंजेक्शन हम लगा सकते हैं। ओंडास्टोन इंजेक्शन होता है। ओंडास्टोन इंजेक्शन लगाने के बाद में उल्टी कंट्रोल हो जाती है और पेशेंट को इसमें राहत मिल जाती है। तो आप उल्टियों के लिए ओंडास्टोन इंजेक्शन आप लगा सकते हो। छठे इंजेक्शन की हम बात कर लें। छठा इंजेक्शन हमारे यहाँ पर इथमसाइलेट या फिर टेक्साकेंड इंजेक्शन होता है। ये इंजेक्शन सामान्यतः कम ही यूज होते हैं, क्योंकि ये इंजेक्शन है जो ब्लीडिंग के काम आते हैं। अगर किसी मरीज को ब्लीडिंग हो जाती है, अगर किसी को ज़्यादा गंभीर चोट लग जाती है, उसका खून नहीं रुक पाता, खून का धक्का नहीं बन पाता, तो उस कंडीशन में आप टेक्साकाइंड या फिर इथमसाइलेट इंजेक्शन आप लगा सकते हो। ये इंजेक्शन लगाने से खून का धक्का जम जाएगा और जो उनको ब्लीडिंग हो रखी है वो ब्लीडिंग भी यहाँ पर बंद हो जाएगी। तो इसके लिए आप इथमसाइलेट या फिर टेक्साकेंड इंजेक्शन के 2-3 एम्पुल भी अपने बैग में रख सकते हो। जो सातवां इंजेक्शन है वो इंजेक्शन की हम बात कर ले। सातवां इंजेक्शन हमारा यहाँ पर पेरिनोरम है। पेरिनोरम जिसको हम मेटोक्लोप्रामाइड भी बोल देते हैं। तो ये इंजेक्शन चक्कर रोकने के लिए काम आता है। तो कई लोगों को जो चक्कर की समस्या देखने को मिलती है, अगर किसी को चक्कर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिले तो आप पेरिनोरम इंजेक्शन उनको आप दे सकते हो, जिससे उनका चक्कर यहाँ पर बंद हो जाएगा। आठवें इंजेक्शन की हम बात कर ले तो आठवां इंजेक्शन यहाँ पर एविल का इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन काफ़ी कॉमन इंजेक्शन रह चुका है, क्योंकि ये इंजेक्शन सभी के पास पहले मिलता था, लेकिन कई लोग इसका गलत यूज़ करते हैं। मिसयूज़ होने की वजह से गवर्नमेंट ने इस इंजेक्शन को बैन भी कर रखा है। लेकिन ये इंजेक्शन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ये इंजेक्शन मिल जाता है। अगर किसी को सीवियर पेन है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है किसी प्रकार की, अगर उसको एलर्जी है या फिर उसको कोई भी अगर दिक्कत शरीर में आती है, तो आप एविल इंजेक्शन दे सकते हो। एविल इंजेक्शन एक रामबाण इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन देने के बाद में मरीज को जो तुरंत राहत मिल जाती है, चाहे उसको पेट में दर्द हो या फिर किसी चोट की वजह से कोई दर्द हो या फिर कोई घाव वगैरह कुछ भी अगर उसको दिक्कत, तो अगर आप एविल इंजेक्शन दोगे तो एविल इंजेक्शन से उस पेशेंट को आराम से राहत मिल जाएगी और वो पेशेंट है जो राहत फील करेगा। अगले इंजेक्शन की हम बात करें तो अगला इंजेक्शन हमारा यहाँ पर
डेक्सोना इंजेक्शन आता है। डेक्सोना इंजेक्शन है जो स्टेरॉइड इंजेक्शन होता है। ये डेक्सोना इंजेक्शन कई बीमारियों काम आता है। अगर किसी का फीवर आता है तो उसमें भी आप डेक्सोना इंजेक्शन को दे सकते हो। फीवर के साथ साथ में अगर किसी को एलर्जी की समस्या है, खाज खुजली की समस्या है, या फिर किसी मधुमक्खी ने या फिर किसी कीड़े ने अगर काट लिया तो आप उसके रिएक्शन तोड़ने के लिए भी आप डेक्सोना इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हो। डेक्सोना इंजेक्शन के साथ साथ में बेटनिसोल इंजेक्शन भी होता है। बेटनिसोल इंजेक्शन भी एक स्टेरॉइड इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन भी खुजली के या फिर कीड़ा काटने के या किसी मधुमक्खी काटने के या फिर किसी को अगर फीवर होता है तो फीवर उतारने में, या फिर अगर किसी को खुजली की समस्या होती है तो उसमें भी आप डेक्सोना या फिर बेटनिसोल इंजेक्शन को लगा सकते हो, जिससे उनको राहत यहाँ पर मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शनों की। तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होते हैं वो नमक की तरह काम आते हैं। और 2 इंजेक्शन के मैं नाम आपको बता देता हूँ। पहला इंजेक्शन यहाँ पर जेंटामाइसिन है और दूसरा इंजेक्शन यहाँ पर अमिकासिन है। ये दोनों इंजेक्शन है जो यूटीआई इन्फेक्शन में काम आते हैं, आरटीआई इन्फेक्शन में काम आते हैं, पेट के इन्फेक्शन में काम आते हैं, कई इन्फेक्शनों में ये काम आते हैं। अगर किसी को चोट भी लग जाती है तो उसमें भी आप इन इंजेक्शनों को लगा सकते हो। ये इंजेक्शन लगाने से उनको काफ़ी राहत यहाँ पर मिलेगी। 11वें इंजेक्शन की हम बात कर लेते हैं तो 11वां इंजेक्शन हमारा यहाँ पर एंटीबायोटिक में सेफ्ट्रोक्सिन 1 ग्राम है। ये 1 ग्राम के भी अंदर आता है, 1.5 ग्राम के अंदर भी आता है, और ये है जो 500 मिलीग्राम के अंदर भी ये इंजेक्शन आता है। तो ये इंजेक्शन निमोनिया या फिर टाइफाइड के लिए 1 नंबर का इंजेक्शन होने वाला है। अगर किसी को निमोनिया की शिकायत या फिर किसी को टाइफाइड की शिकायत है तो आप इस इंजेक्शन को आप दे सकते हो। ये इंजेक्शन एक रामबाण इंजेक्शन है, इससे ऊपर कोई भी इंजेक्शन नहीं है। इस इंजेक्शन का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अगर किसी को चोट लग जाती है, अगर किसी का घाव नहीं भरता तो आप इस इंजेक्शन को आप लगा सकते हो। ये इंजेक्शन लगाने से चोट का घाव भर जाएगा। हम बात करें तो अगला इंजेक्शन यहाँ पे मल्टीविटामिन आता है। कई बार पेशेंट आपके पास आता है तो बोलता है कि मेरे हाथ पाँव में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, या फिर मुझे कमजोरी चक्कर जैसा महसूस होता है, तो उसके लिए आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगा सकते हो। मल्टीविटामिन इंजेक्शनों में कई इंजेक्शन आते हैं, आपको मैं नाम बता देता हूँ। पहला इंजेक्शन जो पोलिविन इंजेक्शन होता है, दूसरा इंजेक्शन न्यूरोविन इंजेक्शन होता है, न्यूरोविन फोर्ट बोल देते हैं, तीसरा इंजेक्शन यहाँ पर ऑप्टिन्यूरो इंजेक्शन होता है। 3 इंजेक्शन ये होते हैं, और भी काफ़ी इंजेक्शन होते हैं लेकिन मैंने तीनों के नाम बताए हैं। आप इनको कॉमन यूज के लिए रख सकते हो। ये काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट है। अगर या फिर हाथ पाँव में दर्द होता तो आप इन इंजेक्शनों को आप लगा सकते हो, जिससे उनको राहत यहाँ पर फील हो जाएगी। उसके साथ साथ में आप IV फ्लूइड भी रख सकते हो। IV फ्लूइड में जिस तरह NS आपने रख ली, D5% यहाँ पर आपने रख ली, DNS आपने रख ली, या फिर RL आपने रख ली, ये भी आपने अपने साथ साथ में रख लेनी। ये भी आपको इमरजेंसी में काम आ सकती है। तो ये दोस्तों मैंने आपको जो कॉमन यूज़ में आने वाली मेडिसिन है, जो इंजेक्शन होते हैं सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। इन इंजेक्शनों को आप कॉमन यूज़ में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।